हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्पली क्रैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एसएससी सीजीएल 2025 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो तो आपको कौन से बुक्स की रिक्वायरमेंट है। और जो भी बुक्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, बस उतनी ही आपको बुक्स परचेज करनी है, उन्हीं को आपको बार बार पढ़ना है अगर आप सीजीएल 2025 को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो। तो देखो, बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि एसएससी में बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा करते रहते हैं, जबकि रियलिटी ये है कि आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। एक लिमिटेड मटेरियल की रिक्वायरमेंट है एसएससी में, और वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप एसएससी को ना यूपीएससी मत बनाओ, ठीक है। डोंट मेक इट अ यूपीएससी एग्जाम कि आप बहुत सारा मटेरियल पढ़े जा रहे हो। नहीं पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा मटेरियल। यहाँ पे रिक्वायर्ड है रिपीटेशन की। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो भी बुक्स हैं आपके पास, जो भी मटेरियल है आपका, उसको बार बार रिवाइज करने की। इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस वीडियो में आपको बहुत ही लिमिटेड मटेरियल बताऊंगा, आपको उसको फॉलो करना है। और ये जो मटेरियल होगा, ये जो बुक्स होंगी, वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही सफिशिएंट होगी। जो भी बुक्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, उन्हीं बुक्स का यूज हम अपनी डेली टारगेट सीरीज में करेंगे, ठीक है। सीजीएल 2025 के लिए मैं टेलीग्राम पे डेली टारगेट सीरीज शुरू करूंगा आप सबके लिए। डेली टारगेट सीरीज का शुरू होने का डेट है, वो है December 2nd 2024। 2 दिसंबर 2024 से हम डेली टारगेट सीरीज शुरू करेंगे सीजीएल 2025 के बच्चों के लिए। उस सीरीज में भी इन्हीं बुक्स का यूज होगा जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और जो भी बुक्स मैं आपको बता रहा हूं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा, आप वहां से उसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि सर, हमने कोई कोर्स ले रखा है, तो क्या हमको वो उसका मटेरियल फॉलो करना चाहिए या जो हमारे स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसका। तो देखो, मैं आपको एक बहुत क्लियर कट आंसर दे रहा हूं। जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, उसी को आपको बेस बनाना है, ठीक है। वही आपका बेस है, इसी से आपका एग्जाम निकलेगा। कोई भी कोर्स जो आपने ले रखा है, बेशक आप इससे पढ़ो, लेकिन आप समझो, आप अपनी तैयारी, आप अपनी प्रैक्टिस को कंप्लीट तभी मानो जब जो स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं तैयारी करने के लिए, जो मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा, उससे आपकी पूरी तैयारी हो चुकी हो, आप स्टैंडर्ड बुक्स को मल्टीपल टाइम्स खत्म कर चुके हो, तभी जाके आप अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट मान सकते हो। तो कोर्स से बेसिकली आपका काम है कॉन्सेप्ट लेना, और जहां तक बात आती है प्रैक्टिस की, जहां तक बात आती है अपनी तैयारी को कंप्लीट करने की, उसके लिए आपको स्टैंडर्ड मटेरियल्स को ही अपना बेस बनाना है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग सब्जेक्ट की। रीजनिंग के लिए आपको बस एक बुक खरीदने की जरूरत है, वो है ये वाली। इसमें आपको एसएससी जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करती है उसके सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे टॉपिक वाइज। आप ये बुक खरीद लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे सिलेक्टेड लोग भी आपको ये सजेस्ट करेंगे कि रीजनिंग के लिए किसी बुक की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। देखो, प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चन का वेटेज है और मेंस में 30 क्वेश्चन का वेटेज है। तो अब आपको जरूरत है कि आप एक्सटेंसिवली रीजनिंग की प्रैक्टिस करो। जो भी टॉपिक्स में आप फंसते हो, उसको साइड में अलग से रख के उसकी स्पेशल प्रैक्टिस करो। तो इसके लिए आपको एक किताब मैंडेटरी है, और अभी आपके पास टाइम है सीजीएल 2025 के लिए, तो आप रीजनिंग के लिए ये वाली किताब ले लो और अच्छे से प्रैक्टिस करो जो भी टॉपिक्स आपको टफ लगते हैं उसमें, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। तो जैसा कि आप सबको पता है, इंग्लिश अब हाईएस्ट वेटेज वाला सब्जेक्ट है। प्री में 25 क्वेश्चन आते हैं और मेंस में सबसे ज्यादा इसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल 45 क्वेश्चन। तो जाहिर सी बात है, आपको इंग्लिश पे ज्यादा फोकस देने की जरूरत है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनको भी, और जिनकी इंग्लिश वीक है उनको भी, ठीक है। इंग्लिश के बिना आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम तो नहीं क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बुक्स बता देता हूँ। ग्रामर के लिए आपको ये बुक खरीद लेनी है। दिस इज नीतू सिंह वॉल्यूम 1, ओके। नीतू मैम की किताब है ये, आप इसको खरीद लो। ये अपने आप में बहुत सफिशिएंट किताब है ग्रामर की, ठीक है। इसके अलावा आपको किरण पब्लिकेशन की ये वाली किताब खरीदनी है। इसमें आपको जितने भी एसएससी ने एग्जाम कंडक्ट कराए हैं रिसेंटली, वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, और इसी से आपको अपनी मेजॉरिटी ऑफ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यही आपकी मेन बुक होगी। देखो, ग्रामर के लिए आप इस बुक का इस्तेमाल करना, और बाकी सारे टॉपिक्स के लिए ना ये बुक सफिशिएंट है। अगर आप इस बुक को मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करके जाओ तो आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। इवन आपको ग्रामर की भी प्रैक्टिस इस बुक से मिल जाएगी। बस ग्रामर के रूल्स के लिए आपको ये वाली किताब रेफर करनी है। तो ये दोनों बुक्स अपने आप में सफिशिएंट है। इन दोनों किताबों के अलावा अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश वीक है या आपको अपने वोकैब पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तो उसके लिए मैं आपको दो बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। एक है अवतार 1, ये मनीषा बंसल मैम की किताब है। इसमें आपको 10,000 से ज्यादा वर्ड्स मिल जाएंगे, जिसको आप प्रीफिक्स, रूट वर्ड्स, सफिक्स,
इन सब की मदद से याद रख सकते हो। तो इससे आपको वोकैब याद करने में बहुत हेल्प मिलेगी। इसमें आपको साइनोनिम, एंटोनिम और स्पेलिंग मिल जाएगा। ये आपको अवतार 1 में मिल जाएगा, ठीक है। अवतार 2 की जो किताब है, इसमें आपको बाकी के जो वोकैब के चैप्टर्स हैं, जैसे कि इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, होमोनिम्स हो गया, ये सब आपको अवतार 2 में मिल जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको वोकैब की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप ये अवतार 1 और अवतार 2 ले सकते हो, और आपके पास टाइम भी है, आपकी वोकैब काफी अच्छी बिल्ड हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। देखो, मैथमेटिक्स में प्रीलिम्स में 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके वेटेज के अकॉर्डिंग आपको बहुत ज्यादा बुक्स खरीदने की, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर लोगे, चाहे आपकी मैथ्स वीक भी हो, तो भी आप बहुत अच्छा एग्जाम में स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही लिमिटेड मटेरियल बताता हूँ कि आपको कौन सी यूज करनी है। सबसे पहले तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट किंग की पीडीएफ होनी चाहिए। ये गगन प्रताप सर हैं, उनकी ये फॉर्मूला बुक है। कॉन्सेप्ट किंग जो है उनकी फॉर्मूला बुक है। इसकी पीडीएफ आपको गगन प्रताप सर के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, ठीक है। इस पीडीएफ को रखने के साथ साथ आपको अपनी खुद की एक फॉर्मूला बुक बनानी है, ठीक है। आपको इस फॉर्मूला बुक पे रिलाई नहीं करना, आपको रेफरेंस लेना है, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपनी फॉर्मूला बुक बनानी पड़ेगी अगर आप मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो, ठीक है। तो ये आपका एक मटेरियल होगा, ठीक है, खुद से बनाया हुआ। दूसरा, आपको ये वाली किताब खरीदनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, ठीक है, किरण पब्लिकेशन की। इस किताब में आपको टाइप वाइज प्रैक्टिस मिलेगी, ठीक है, टाइप वाइज प्रैक्टिस मिलेगी, जो कि एक बिगनर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जब भी कोई मैथ्स में चैप्टर पढ़ोगे, उसमें कुछ ही ऐसे टाइप्स होंगे जो आपको डिफिकल्ट लगेंगे, और क्योंकि इस बुक में आपको टाइप वाइज सेग्रीगेशन मिलेगा क्वेश्चंस का, आपको ये बुक बहुत ही हेल्प करने वाली है अपने प्रिपरेशन में, ठीक है। तो आपको ये वाली बुक खरीदनी है। साथ ही आप, मैंने जैसा स्टार्टिंग में आपको वीडियो में बताया था कि भाई आप कोर्स किसी का भी लो, डेफिनेटली आपको कोर्स, अगर आप वीक हो मैथ्स में तो आपको कोर्स लेना चाहिए, लेकिन आप कोर्स किसी का भी लो, आपको जो प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस आपको इसी किताब से करनी है। बेस मटेरियल आपका यही है, बार बार इसी को रिवाइज करना है। इस किताब में जितने भी क्वेश्चंस हैं, अगर आप वो बना पा रहे हो तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे तो आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अगर आपने किसी का कोर्स लिया है, आप वहां से कॉन्सेप्ट लो, बहुत ज्यादा उस कोर्स के मटेरियल के पीछे मत भागो, ठीक है। मेक दिस एज योर बेस बुक, ठीक है। और साथ में आप देखो, मैंने आपको एक यहाँ पे एक इमेज भी दिया, इसमें एक फाइल है, फाइल में ये पंच होल करने के लिए ये जो डिवाइस है वो है, ठीक है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप एक ऐसा फाइल और एक ऐसा पंच होल करने के लिए आप एक ऐसा डिवाइस खरीद लो, ठीक है। और अपने नोट्स बनाओ, सेल्फ नोट्स बनाओ, ठीक है। अब आप सोचो कि मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ कि ऐसी फाइल खरीदो। देखो, मैं जब पढ़ता था तो मैंने एक ऐसी फाइल बनाई थी। उसमें क्या हुआ था कि जब भी मान लो मैंने कोई चैप्टर पढ़ा, जैसे मान लो मैंने परसेंटेज का चैप्टर पढ़ा, तो मैं क्या करता था, ये परसेंटेज का चैप्टर पढ़ने के बाद मैं उसको इस किताब से प्रैक्टिस करता था। उसके बाद जब प्रैक्टिस कर लेता था तो कुछ क्वेश्चंस बच जाते थे, चाहे वो कोई पर्टिकुलर टाइप हो या शायद उसमें कैलकुलेशन वैसी अलग सी हो, उसको मैं क्या करता था, यहाँ पे लिख लेता था, ठीक है। और पेजेस पे लिख के मैं यहाँ पे पंच कर देता था। अब ऐसे तो अपने नोटबुक में सभी करते हैं, लेकिन इस फाइल का यूज करने से फायदा क्या है। देखो, क्या होता है, जब आप परसेंटेज पढ़ोगे तो सपोज करो आपके 10 पेज के नोट्स बने, ठीक है, 10 पेज के आपके नोट्स बने, साथ में आपने मान लो कभी कोई मॉक दिया या कभी कोई टीचरिंग कहीं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा है, तो वो आप अलग से वो प्रॉब्लम्स पेज में नोट करोगे, और फिर जहां परसेंटेज का चैप्टर है ना, वहां इंसर्ट कर पाओगे, ठीक है। अगर आप ऐसे फाइल का सिस्टम यूज करते हो तो आपके लिए ना लास्ट में परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करना आसान हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप ये मेथोडोलॉजी अपनाते हो अपने नोट्स के लिए ना, तो ये बहुत ही आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जीके सब्जेक्ट के लिए ना, जनरल अवेयरनेस के लिए आपको किन किन बुक्स की रिक्वायरमेंट है। अब बुक्स बताने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहता हूं। देखो, जनरल अवेयरनेस जो सब्जेक्ट है ना, ये बिल्कुल समंदर जैसा है, ठीक है, कोई इसकी बाउंड्री है नहीं। आपका काम ये है कि आप जो भी पढ़ो, ठीक है, जो कुछ भी पढ़ने वाले हो, अभी जैसे मान लो सीजीएल 2025 का एग्जाम कितने महीने दूर है, 9 महीने 10 महीने, तो आप जो कुछ भी पढ़ने वाले हो उसको पहले ही डिसाइड कर लो कि भाई मैं इतना ही पढ़ूंगा। अगर इसमें से क्वेश्चन आया तो मैं अटेम्प्ट करूंगा, अगर इसके बाहर से क्वेश्चन आया तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। ये आपको अपनी अप्रोच रखनी है, क्योंकि आप जनरल अवेयरनेस में सब कुछ नहीं पढ़ सकते। यूपीएससी में बच्चे 10-10 साल पढ़ते रह जाते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता, फिर भी वो एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। तो आप समझो कि जनरल अवेयरनेस में आपको अपनी लिमिट सेट करनी पड़ेगी, सब्जेक्ट की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अब अपनी लिमिट कैसे सेट होगी, अपनी लिमिट सेट होगी कि जो भी चीजें, जो भी मटेरियल आप पढ़ रहे हो उसको लिमिटेड रखने से, ठीक है, कि यही मटेरियल है, इसी को बार बार रिवाइज करूंगा, फिर इसमें से अगर क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, वरना जनरल अवेयरनेस है तो समंदर, ठीक है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए एडवाइस यही है
कि अभी से जो आप एग्जाम तक पढ़ने वाले हो उसको अभी से डिसाइड कर लो। ये नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी, जो भी मटेरियल आ रहा है, जो भी पीडीएफ्स आ रहे हैं इंटरनेट पे, वो आप पढ़े जा रहे हो। ठीक है, अब मैं आपको जनरल अवेयरनेस के लिए बुक्स बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो आप देखो कि लूसेंट की बुक है, ये क्राउन पब्लिकेशन की बुक है, दोनों ही सिमिलर सी बुक है। ठीक है, आप या तो ये ले सकते हो या तो ये ले सकते हो, दोनों नहीं खरीदनी है। ठीक है, दोनों एक जैसी ही किताब है, तो या तो लूसेंट या तो क्राउन पब्लिकेशन की जनरल नॉलेज की किताब, इन दोनों में से कोई एक आप ले सकते हो। ठीक है, अगली जो किताब है वो है किरण पब्लिकेशन की ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो मस्ट ही है, आपको लेना ही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक। साथ में ये वन लाइनर बुक है। ठीक है, ये किरण पब्लिकेशन की वन लाइनर बुक है, ये आपके रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, अगर आप इस बुक से रिवाइज करते हो ना तो आपको बहुत हेल्प करेगी। किसी भी चैप्टर को, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप वन लाइनर फॉर्मेट में पढ़ोगे तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप कम टाइम में पढ़ पाओगे। तो ये जो तीन बुक्स का कॉम्बो है, एक ये किताब होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए, एक ये वन लाइनर बुक हो गई, और ये जो है लूसेंट या जनरल नॉलेज की बुक, इसमें से आप कोई भी एक बुक चुन सकते हो। तो ये जो तीन किताबें हैं वो सफिशिएंट है आपके एसएससी के जीके को कवर करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको कुछ ऑप्शनल बुक बता रहा हूं, लेकिन ये ऑप्शनल बुक आपको तभी लेनी है जब आप मेहनत करने के लिए रेडी हो। ठीक है, क्योंकि इन बुक्स को कवर करने में आपको टाइम ज्यादा लगने वाला है, और ये मैं आपको पहले ही बता देता हूं। ठीक है, इसमें पहली बुक है घटना चक्र की। ठीक है, साइंस के लिए किताब है, इससे अच्छी किताब आपको साइंस के लिए नहीं मिलेगी। साइंस कवर करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, क्योंकि साइंस में अगर आप कॉन्सेप्ट समझने जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इससे बेटर होता है कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से साइंस की एप्लीकेशन समझो। ठीक है, तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और डायरेक्टली जहां से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं आप वो समझो। तो इसके लिए आपको ये वाली किताब काफी हेल्प करेगी अगर आप इस बुक को फॉलो कर पाते हो, इस बुक से पढ़ाई कर पाते हो, क्योंकि आपको टाइम लगने वाला है इस बुक को कवर करने में। ठीक है, तो साइंस के लिए आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप और कुछ ना लो, आप साइंस की किताब ले सकते हो। अगर आपके पास थोड़ा और टाइम है तो आप घटना चक्र ले सकते हो, हिस्ट्री की भी। ठीक है, इस किताब से भी आपको काफी जल्दी समझ में आने वाला है। लूसेंट पढ़ने में थोड़ा बोरिंग होता है, थोड़ा समझने में टाइम लगता है, तो जब आप एमसीक्यू फॉर्मेट में पढ़ते हो चीजों को तो आपके लिए पढ़ना आसान होता है, तो आप ये वाली किताब ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी की बुक दिख रही होगी, स्ट्रैटेजी की बुक भी ले सकते हो। इसको मैंने ऑप्शनल बुक में इसलिए रखा है कि मान लो आपने जहां से भी कोई कोर्स लिया है, जो भी आपने वीडियो देखा है, उसमें आपको रिलेवेंट नोट्स मिल जाते हैं। ठीक है, रिलेवेंट पीडीएफ मिल जाते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट यू कैन बाय द स्टैटिक जीके बुक। ठीक है, और जिन लोगों को नहीं पता, स्पेशली स्टैटिक जीके के लिए हमने अलग से एक कोर्स बना रखा है, उसमें जो भी रिलेवेंट चीजें हैं वो हमने कवर कराई हुई हैं, साथ में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो आपको अलग से किसी किताब को लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्यूटर की। देखो, कंप्यूटर आपका मेंस का पार्ट है, लेकिन इसके लिए आप अभी से किताब खरीद के रख लो। इस बुक में आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा और थ्योरी मिल जाएगी। तो आपको और कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है, इस एक किताब से ही आपका कंप्यूटर का सब कुछ काम हो जाना है। ठीक है, तो ये थी एसएससी सीजीएल 2025 के लिए बुक लिस्ट की वीडियो। इन्हीं बुक लिस्ट के साथ, इन्हीं बुक्स का यूज करके हम 2 दिसंबर 2024 से डेली टारगेट सीरीज शुरू करने वाले हैं अपने टेलीग्राम ऐप पे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसे ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको चैनल कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।